सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट आज काफी ज्यादा चौपी रही लास्ट की अगर एक घंटे की बात करें। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में पैसा कमा लिया तो कमा लिया, उसके बाद तो मार्केट ने ज्यादा पैसा कमाने के मौके नहीं दिए। और मेरा भी कुछ खास अच्छा दिन नहीं रहा। अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का लॉस हुआ है। 10,000 ही मैंने ऐड करे थे और 10,000 ही मैंने लॉस कर दिए। ये जो आपको दिख रहा है 9,584 का लॉस, ये लॉस मेरे को फिन निफ्टी में क्यों हुआ, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने बैंक निफ्टी निफ्टी के रिव्यू की बात करेंगे। अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे, सबसे पहले मैंने पहली बात कर ली थी कल की कहीं ना कहीं कल अगर गैप अप होता है तो मार्केट सोल्ड ऑफ हो जाएगा। और आप स्ट्रेटजी कोई भी यूज करते हो, मैंने स्ट्रेटजी डाली हुई है गैप अप गैप डाउन की दो, वो यूज करके भी आप पैसे कमा सकते थे। मैं कहाँ फंसा, मैं फंसा यहाँ पे। अब इसलिए कहते हैं कि हमेशा या तो आप एग्रेसिव एंट्री कर लो या आप सेफ एंट्री कर लो। मैंने लेकिन थोड़ी एग्रेसिव एंट्री करी। ये वाला जोन था ना, ये मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में लास्ट में टूट जाएगा। एटलीस्ट 3 बार मार्केट ने मुझे हिंट धरा। पहली बार मार्केट ने यहाँ पे जब हैमर बनाया इस दो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद, तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया। लेकिन मार्केट बार बार आपका स्टॉप लॉस खा रहा था। प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल थे, प्रीमियम में कोई भी टाइम वैल्यू नहीं थी। तो कहने की मार्केट ने इस जोन में पूरा मार्केट साइडवेज कर दिया और पूरा मेरे को 3 या 4 पर मैंने ट्राई करा 0 to 0, लेकिन नहीं हुआ और क्वांटिटी मेरी ठीक ठाक थी। तो ऐसा होता है। देखो, लॉस और प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बार बार आपको लॉस होता है ना, जब आप कोशिश करते हो कि आप शायद आज प्रॉफिट कर लोगे, आज प्रॉफिट कर लोगे, और आपको लगातार 3-4 दिन लॉस होते जाते हैं और ठीक ठाक बड़े लॉस होते हैं, तो मैं कैपिटल तो जाता ही जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी जाता है साथ में। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसको कि काफी लोग आपको लॉसेस के दिन आपके नहीं दिखाएंगे, वो प्रॉफिट वाले दिन वीडियो डालेंगे। लेकिन जो आपको डेली का प्रॉफिट लॉस आपको शेयर कर रहा है, भले ही वो लॉस नहीं कर रहा हो, उसकी एनालिसिस चल रही है, वो उसकी एनालिसिस आप प्रॉफिट कर रहे हो, वो मैटर करता है। उसके प्रॉफिट और लॉस से आपको वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको दिखाना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो मैं हमेशा ही करता हूँ। अब कल एक्सपायरी है वेडनेसडे, कल मैं 5,000 और ऐड करूंगा। जब तक मैं अपने बैक ऑन ट्रैक नहीं आ जाता हूँ तब तक मैं अपना जो बड़ा कैपिटल है 1-1.5 लाख 2 लाख वो ऐड नहीं करने वाला हूँ। अब कल 5,000 भी चले गए मेरे, मतलब लॉस में 0 to 0 खेलूंगा मैं कल भी। और कल 5,000 चले गए तो शायद मैं आगे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मतलब इस मंथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में फिर एक चीज समझ में आ जाएगी कि मार्केट में शायद ये महीना हमारे लिए ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है। बाकी बात करते हैं अगर हम इस बारे में कि बैंक निफ्टी ने क्या करा। अगर मैं सबसे पहले सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, दोनों इंडेक्स की बात करते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी की। वहां पे भी आप पैसे कमा सकते थे, कैसे कमा सकते थे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो, कल अगर आप मेरा कल का वीडियो ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बहुत बार बोला था कल की कहीं ना कहीं कल का जो गैप अप होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। कल के गैप अप में हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और हमने बात भी करी थी, अगर 40,800 के आसपास गैप अप ओपन होता है, कल का वीडियो देखना अगर आपने नहीं देखा है, तो हम वहाँ पे शॉर्टिंग के लिए जा सकते हैं। अब शॉर्टिंग के लिए जा सकते हैं, मेरा कहना सिर्फ काफी नहीं है। मैंने काफी स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है चैनल पे। अगर आपको पता हो, मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे अपनी स्ट्रेटेजी पिन करी हुई है, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हो। तो ये पहले 15 मिनट में यहाँ पे एक सेटअप बना था। अगर आपको वो स्ट्रेटेजी का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका यहीं पे ट्रेड बन गया था। ये स्टॉप लॉस आपको 1:2 1:3 आराम से मिला होगा इसमें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और ट्रेड मिला ही नहीं। या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या उसके बेस पे पैटर्न ट्रेड ले सकते थे, लेकिन लेवल्स के हिसाब से हमारा कोई भी ट्रेड नहीं आया। उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाके हमारे लेवल के ऊपर आता, वो भी नहीं आया। मार्केट हमारे सेलिंग बाइंग दोनों लेवल के बीच में घूमता रहा। और एक चीज और, जब थर्सडे को एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी की, तब वेडनेसडे का जो आखिरी घंटा था वो प्रीमियम मीटिंग होता था। तो इसी हिसाब से जब ट्यूसडे को जो आखिरी घंटा है ना, उसमें थोड़ा सा ट्रेड हम कम करेंगे आगे से, क्योंकि लास्ट घंटा फिर यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग होती है। वही हुआ। और स्पेशली जब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज करा था, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया था मैंने कि मार्केट ऐसे साइडवेज रह सकता है, निफ्टी 20,000 के पास है। फिर निफ्टी में एक रेंज बन गई है। बैंक निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल लेवल के पास है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिसाब से ही फिर निफ्टी चलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सपायरी जब होती है तो ट्रेड करने का आपको एक हो ही जाता है कि आपको ट्रेड करना ही होता है। आपको लगता है कि अगर मूव आ गया तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। वैसे मैंने कल ट्रेड नहीं करा था, तो मुझे आज ट्रेड करना ही था। तो ऑन एन एवरेज लॉस देखोगे 2 दिन का तो 5,000 के आसपास का लॉस हुआ है मेरे को पर डे के हिसाब से। बट कोई बात नहीं, अब आगे बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो, आज के लेवल हमारे लिए कल के लिए सेलिंग के लिए तो काम आ सकते हैं, बाइंग के लेवल हमें थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली चार्ट पे मार्केट ने क्या किया है। जैसा हम बात कर रहे थे कि हमें एक रेड कैंडल चाहिए, और मैंने कल आपको एक ये वाला जोन बताया था, यहाँ पे मैंने एक मार्क करा था और मैंने बताया था 45,820 तक का जोन है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार रुका, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ। तो यहाँ पे इस हिसाब से चल रहा था मार्केट, और मार्केट ने वहीं से सेलिंग दिखाई है। अब मार्केट देखो, मार्केट का ब्रेकआउट जोन क्या था, मार्केट का ब्रेकआउट जोन था ये 45,000 के आसपास का। तो एक बार हो सकता है कल मार्केट अगर 45,000 टेस्ट करने आ जाए, और वो कैसे आ सकता है, अगर मार्केट कल आज का लो तोड़ता है तो 45,000 टेस्ट करके फिर मार्केट में कल की एक्सपायरी में यहाँ से फिर एक यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट करके फिर एक नया रन बन सकता है। तो इस तरह से मार्केट में हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को अगर मैं आज का लो मार्क कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आज का लो कितना है हमारा, आज का लो है हमारा 45,313, ये मार्क कर लेते हैं। कल का लेवल भी हमारा ऑलमोस्ट आसपास ही था, तो अभी थोड़ा एडजस्ट करना होगा तो उसको कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा बाइंग के लिए अभी यहाँ पे डेली चार्ट पे कोई भी लेवल मार्क नहीं कर सकता मैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक मिनट गाइस, इसको डिलीट करते हैं और अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं क्या हमारे बाइंग के लेवल रहेंगे, क्या हमारे सेलिंग के लेवल रहेंगे। देखो, सेलिंग का लेवल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं। इसको हम इसके नीचे लेके जाएंगे 288। अब यहाँ पे पहला टारगेट आपका क्या होगा, पहला टारगेट आपका होगा ये वाला जो गैप फिलिंग का जोन है, ऑलमोस्ट
199 या 190, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। सेकंड टारगेट हमारा 45,87, ये आपको टोटल 45,87 या 45,60 भी रख सकते हो आप, मतलब 45,50 के आपका सपोर्ट ले सकता है कल। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक वी शेप रिकवरी हो सकती है। मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन हुआ नीचे जाके फिर सेकंड हाफ में रिकवरी भी दे सकता है, तो दोनों साइड के मूव कल देखने को मिल सकते हैं जिस तरह का मार्केट क्लोज हुआ है साइडवेज एंड में। ठीक है, अब बाइंग की बात करते हैं। देखो बाइंग के लिए ये एक जोन दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में, ये वाला जो जोन है इसके ऊपर निकलेगा मार्केट अगर प्रीवियस हाई, क्योंकि मार्केट ने स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक मूव आ सकता है। तो अगर मैं बाइंग के लिए बात करूं तो बाइंग का लेवल हमारा 45,620 के आसपास करेगा। या इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, इसको हम लेके जाते हैं 620 या 625, इसका हाई क्या है, इसका हाई 620 है। ठीक है, 625 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा बट ऑब्वियस आज का हाई के आसपास करेगा पहला 810 तक का। देखा जाए तो 170 180 पॉइंट के पास आसपास है, बट पहला टारगेट हमारा क्या होता है, जैसे हमेशा बोलता हूँ 624 के ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट पहला होगा 724। दूसरा टारगेट 810 या 820, 810 820 के ऊपर निकल गया या मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे कोई 12 एक बजे तक यहीं रहता है फिर ब्रेक करता है, तो हमें ऊपर की साइड 46,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मैं एक टारगेट और मार्क कर देता हूँ, लेकिन वो हमारा ऐसा नहीं कि आप दोनों टारगेट पे प्रॉफिट बुक ना करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100 पॉइंट 125 पॉइंट के बाद आपको टारगेट जरूर बुक करना है। 45,810 के बाद आप 45,900 तक का टारगेट मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, सेलिंग की बात करते हैं, तो सेलिंग का हमने लेवल की बात कर ही लिया। गैप डाउन अगर अपन होता है, इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, फिर भी गैप डाउन अगर आज के लो के ऊपर ही होता है और फिर लो तोड़ता है तो आई थिंक यहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रेड दोबारा से मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। सो गाइस मैंने लगा लिया निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले अपने रिव्यू की बात करते हैं निफ्टी में कि हमने क्या बात करी थी। निफ्टी में भी अगेन मैंने आपसे सेम सिनेरियो, अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमने एक्जैक्टली ये बात करी थी। अगर मार्केट कल गैप अप हो गया तो कल मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर आप मेरा कल का थंबनेल देखोगे तो उसमें मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि क्रैश नहीं होगा, कुछ भी करेक्शन होगा छोटा सा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वही हुआ। इसमें भी अगर आप वो स्ट्रेटेजी लगाते तो आप यहाँ पे आराम से पैसे कमा सकते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे काफी लोगों को ये लगा होगा कि एक चीज समझो, मार्केट में जो पहला मूव पकड़ लेते हो ना आप, वो सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में नीचे मूव आ गया, इसके ऊपर जाके हमारा बाइंग का लेवल एक्टिवेट हुआ क्या, यहाँ पे हुआ। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखो मार्केट में क्लोजिंग तो आई, लेकिन क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो और प्लस यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था अगर हाई ब्रेक हो भी जाता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कहाँ से आ रहा है मार्केट, 19,917 से ऑलमोस्ट 19,20,000, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के बाद, मैंने मुझे बताया 50 पॉइंट के बाद हमें वैसे भी ट्रेड नहीं करना होता। इसके बाद दोबारा से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ब्रेकआउट करा, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन सकता था। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा पहला मूव ही बेस्ट होता है। यहाँ पे भी मार्केट, अगर मैं इस रेड कैंडल को छोड़ दूं, अगर मैं इस रेड कैंडल को इग्नोर कर दूं, तब भी आपको देख रहा हूँ 19,940 से आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 50-70 पॉइंट के बाद आ रहा है। फिर भी जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस उसका हिट हुआ होगा, लेकिन काफी देर बाद 30-40 पॉइंट पहले दिए उसने, उसका स्टॉप लॉस हिट करा। उसके बाद आई डोंट नो, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 एंट्री करनी होती है आपको। अगर आपने दोबारा भी एंट्री करी होगी तब भी आपको कुछ खास मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया है उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है मार्केट में। मार्केट में ये नहीं कि आप अंधाधुंध लेवल्स को ट्रेड कर रहे हो। पहली बार में जो मूव आएगा ना वो सबसे तगड़ा आएगा, और पहले आज मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुका था और कहीं ना कहीं बायर सेल में फाइट चल रही थी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, इस वजह से ज्यादा मूव नहीं आए हैं। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं कि कल के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी तो परसों है, तो कल निफ्टी में आखिरी घंटा साइडवेज हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट में हमारा ऑल टाइम हाई क्या था, पहले ये नोट करो, 19,991, 19,991। ठीक है, अगर आज देखोगे आज मार्केट उस 19,991 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट बुकिंग ही रिटेस्ट हुआ। अब मार्केट को थोड़ा और करेक्शन करना है अगर, तो मार्केट को आज का लो तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में ये एक सिंपल सी प्रॉफिट बुकिंग है। और कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया तो हो सकता है कल हम एक नया हाई दोबारा से देख लें 20,110 के ऊपर। ठीक है, 20,150 160 तक, क्योंकि काफी लोग शॉर्ट करने आए होंगे, लेकिन शॉर्ट होने के लिए एक्टिव भी होनी चाहिए पोजीशन। मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट पे कोई पैटर्न बनने दो, नेगेटिव कैंडल है लेकिन प्रीवियस हाई के ऊपर ही क्लोज हुई है। जब तक मार्केट 19,950 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा लेवल आ सकता है, अगर देखो ये वाला जोन है, ये जोन आप देखोगे, ये जोन बहुत बार टेस्ट हुआ है, तो इस जोन के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने आ सकता है। तो इस जोन को मैं हायर एंड मार्क कर सकता हूँ, 19,850 के आसपास तक का मार्केट जोन ले सकता है। ठीक है, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के स्पेसिफिक लेवल की बात कर लेते हैं, ये क्या लेवल्स हमारे रह सकते हैं। सेलिंग की बात करूं मैं तो अगेन मार्केट में सेलिंग जैसे हमने कल बात करी थी इस जोन के नीचे ही आएगी, 19,911 के, इससे पहले नहीं आएगी। टारगेट हमारा 19,846, अब टारगेट थोड़ा सा छोटा लग रहा है। मैक्सिमम टारगेट हम गैप फिलिंग के थोड़ा सा नीचे तक कर सकते हैं 19,812, तो यहाँ पे 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इजीली। तो ये आपका है। मैं हमेशा बोलता हूँ 911 का अगर ट्रेड ले रहे हो तो 50 पॉइंट का पहला टारगेट रखा करो, मतलब 850 के आसपास का। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, 850 ही रख लो, और दूसरा टारगेट आप 812 रख लो। बाइंग करनी है, बाइंग का अगेन सेम लॉजिक है इसमें भी। यहाँ पे अगर आप देखो ये होल्ड कर रहा था, तो ये वाला जो स्विंग है जब ब्रेक होगा 20,050 मान लो आप, 20,050 या 53 के ऊपर बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है मार्केट रुके ना, यहाँ से भी ऊपर निकल जाए, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। पहला टारगेट 20,111 आज का हाई, दूसरा टारगेट हमारा 20,150 मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर हमारे को टारगेट नहीं है, तो हम 140 147 तक का टारगेट रखेंगे। इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है आज के सेलिंग पॉइंट के नीचे,
आज के सेलिंग बोर्ड के नीचे ओपन होना चाहिए। ऊपर ओपन होगा तो यहाँ सपोर्ट ले लेगा, नीचे कहीं ओपन होता है थोड़ा रेंज बना के फिर तोड़ता है तो आपको फिर से 100 पॉइंट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर नीचे ओपन होता है और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है, कोई इंगल्फिंग बनाता है, नेगेटिव पैटर्न बनाता है, तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो 50 से 70 पॉइंट के लिए। तो इस तरह से आपको सिनारियो वाइज चलना पड़ेगा। गैप्स अगर आपको ट्रेड करने में प्रॉब्लम आती है तो गैप ट्रेडिंग मैंने 2 स्ट्रेटजी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, उससे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच।